गुड आफ्टरनून सेवन्थ ग्रेड। होप यू आर सेफ एंड फाइन। बेटा एज यू नो हम अपना पार्ट 3 कर रहे हैं। अभिनव है ए लिखत लंग लकार, और वो हमने क्या कर लिया है, वो हमने हाफ लेसन रीड कर लिया है। आज हम अपना सेकेंड हाफ पार्ट रीड करेंगे। लेट स्टार्ट बेटा। मंजुला, कमोलिका, भावना। यू कैन सी हेयर आर 3 गर्ल्स, मंजुला, कमोलिका और ये क्या है, भावना। अब देखते हैं क्या कहते हैं। मंजुला, कमोलिका, भावना च ए हसन। मंजुला, कमोलिका और भावना हंसी। ए हसन बेटा आप जानते हो ना, हमारा लंग लकार का लेसन चल रहा है भूतकाल का। मीन्स जो भूतकाल में, जो प्रीवियस डे, यस्टरडे जो उन्होंने किया है वो बातें हो रही हैं। तो वो हम ऐसे थोड़ी कहेंगे भावना हंसती हैं, हंसी, क्योंकि ए हसन है लंग लकार। किम तवम ए हसे, क्या तुम हंसे। ने अहम ने ए हसम, नहीं मैं नहीं हंसा। ए हसम मीन्स हंसा, अहम मीन्स मैं नहीं हंसा। युवाम कथम ए हस्तम, तुम कैसे हंसते हो। युवाम बेटा अहम आवाम वयम तवम युवाम बेटा दैट मीन्स द्विवचन, तुम दोनों क्यों नहीं हंसे। ने आवाम ने ए हंसाओ, नहीं हम दोनों नहीं हंसे। अब राघवः विपिनः अंकुरः च उद्यानम अगच्छन्। राघव, विपिन, च मीन्स और, अंकुर है अंकुर, उद्यान में गए। कौन गए उद्यान में, राघव, विपिन और अंकुर। ते हर्षपूर्वकम परस्परम वार्ताम अकुर्वन्, उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक मीन्स खुशी से आपस में बातें की। परस्परम आपस में, वार्ता मीन्स बातें, अकुर्वन् की। ते विनोदेन ए हसन, वे खुशी से हंसे। उपवने बहवह जना भ्रमणाय ए आगच्छन्, बाग में, पार्क में, बगीचे में, उपवन में। सो मैनी वर्ड्स यू कैन यूज फॉर दिस। बाग में बहुत लोग घूमने के लिए आए, आगच्छन् आए, भ्रमणाए घूमने के लिए, बहवह जना बहुत लोग, उपवन में बहुत लोग घूमने के लिए आए। ते उद्यानस्य शोभां दृष्ट्वा हृष्यन्ति, वे उद्यान की शोभा को दृष्ट्वा देखकर हृष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। वे क्या होते हैं, मीन्स बाग बहुत सुंदर है, उसकी ऐसे शोभा को देखकर, उसकी डेकोरेशंस को देखकर वो क्या होते हैं, खुश होते हैं। ते अति प्रसन्नः अभवन्, वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए। अब वाक्य प्रयोग बेटा। वाक्य प्रयोग मीन्स हमें ये वाली जो भी धातु है लंग लकार की, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके वाक्य दिए गए हैं। सह पुस्तकम ए पठत, उसने पुस्तक पढ़ी। और जब 2 बच्चे हों तो तौ पुस्तकम ए पठताम, उन दोनों ने पुस्तक पढ़ी। ते पुस्तकम ए पठन, उन सभी ने पुस्तक पढ़ी। देखो बेटा आपने क्या चीज़ नोटिस की इस लाइन में, हमने ये नोटिस किया कि पुस्तकम हमारा क्या है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब साथ में चलते हैं, ऑब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। पुस्तकम 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 चेंज हो रहा है। अगर सब्जेक्ट एक वचन था, हमारा कर्ता एक वचन था, हमारी धातु एक वचन रही ए पठत। जब कर्ता सब्जेक्ट द्विवचन में आ गया, 2 हो गए, हमारी धातु चेंज हुई द्विवचन में। जब बहुवचन हुआ तो क्या हुआ, बहुवचन। सेम लाइक इन इंग्लिश आप करते हो आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। बट अगर हम ये कहें आई एम गोइंग टू स्कूल, हम कहें वी आर गोइंग टू स्कूल, इन दोनों ही सिचुएशंस में बेटा स्कूल पर कोई इफेक्ट नहीं है, स्कूल सेम रहा। चेंज हुई तो हमारी वर्ब, अगर आई था तो हम एम यूज़ कर रहे थे, वी था तो आर यूज़ कर रहे थे। मीन्स हमने ये वाली चेंज की इसके अकॉर्डिंग, ये था तो इसके साथ चली, अब ये है तो इसके साथ चलेगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसे यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही संस्कृत में होता है बेटा, कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की, मीन्स हमारी धातु क्रिया एक वचन लगेगी। अगर वो द्विवचन की है तो वो क्या होगी, धातु द्विवचन की। सेम यहाँ है। नरः अगच्छत्, आदमी गया, नरः मनुष्य गया, नरौ 2 मनुष्य, अगच्छताम गए, नरः अगच्छन् सभी या फिर अनेक मनुष्य या अनेक आदमी गए। अगच्छत्, अगच्छताम, अगच्छन्। यू कैन सी बेटा प्रथम पुरुष के हैं ये सभी, इसीलिए प्रथम पुरुष की ही धातु चली हुई है एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में।
एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। बालिका पाठम असमरथ, बालिका ने, लड़की ने, कन्या ने पाठ को याद किया। बालिके पाठम असमर्थाम, दो बालिकाओं ने पाठ याद किया। बालिका पाठम असमरन, अनेक बालिकाओं ने पाठ याद किया। बालह दुग्धम अपीबत, बच्चे ने दूध पिया या लड़के ने दूध पिया। बालौ दुग्धम अपीबताम, दो लड़कों ने दूध पिया। बालः दुग्धम अपीबन, अनेक बालकों ने दूध पिया। सह फलानी आनयत, वह फल लेकर आया। फलानी मीन्स बहुत ज़्यादा फल, वह एक, लेकिन फल ज़्यादा थे, लेकिन सब्जेक्ट तो लाने वाला तो एक था, करता था ना, और क्रिया किसके, फलानी के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, सह के अकॉर्डिंग लगेगी, दैट मीन्स एक वचन। तौ फलानी आनयताम, वे दोनों फल लेकर आए। यहाँ ये वे दोनों हुआ तो ये भी द्विवचन में चली गई, ना कि फल के अकॉर्डिंग बहुवचन में जाएगी। हमेशा वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है ना, आप जानते हो ना इस बात को। ऐसे ही इसमें होता है, कर्ता के अकॉर्डिंग ही धातु क्रिया लगेगी। ते फलानी आनियन, वे सभी फल लाए। त्वम लेखम अलिख है, तुमने लेख लिखा। युवाम लेखम अलिखतम, तुम दोनों ने लेख लिखा। यूयम लेखम अलिखत, तुम सभी ने लेख लिखा। त्वम मधुरम अवदह, तुम मधुर बोले। युवाम मधुरम अवदतम, तुम दोनों मधुर बोले। यूयम मधुरम अवदत, तुम सब मधुर बोले। त्वम क्रीडा क्षेत्रे अक्रीडः, तुम खेल के मैदान में खेले। युवाम क्रीडा क्षेत्रे अक्रीडतम, तुम दोनों खेल के मैदान में खेले। यूयम क्रीडा क्षेत्रे अक्रीडत, तुम सब खेल के मैदान में खेले। त्वम गीतम अगायः, तुमने गीत गाया। युवाम गीतम अगायतम, तुम दोनों ने गीत गाया। यूयम गीतम अगायत, तुम सब ने गीत गाया। अहम गृहम अगच्छम, मैं घर गया। आवाम गृहम अगच्छाव, हम दोनों घर गए। वयम गृहम अगच्छाम, हम सब घर गए। बेटा ये आपका लंग लकार का लेसन था जो हमने कंप्लीट रीड कर लिया है, लेकिन आप इसमें एक टेबल में बात नोटिस करो। जब हमारा कर्ता प्रथम पुरुष का था, ये भी प्रथम पुरुष में आता है, ये भी प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, यहाँ तक जितने भी वाक्य हैं ये सभी प्रथम पुरुष के हैं। एंड यू कैन नोटिस हेयर, धातु भी हमारी प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। लेकिन आप जानते हो त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, ये सभी क्या हैं, ये हमारे मध्यम पुरुष में आते हैं। इसीलिए हमने जो क्रियाएं यूज की हैं, अलिख है, अक्रीड है, अगाय है, अलिखतम, अवदतम, ये सभी क्या हैं, ये भी हमारी मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की हैं। अब देखो अहम, अहम हमारा उत्तम पुरुष का होता है, अहम हमारा उत्तम पुरुष का होता है, और उत्तम पुरुष की ही हमें क्रिया यूज करनी है। सब्जेक्ट अगर प्रथम पुरुष का है तो क्रिया प्रथम पुरुष की लगेगी। सब्जेक्ट हमारा मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की, और अगर ये उत्तम पुरुष का है तो हमारी धातु भी क्या लगेगी, उत्तम पुरुष की। अगर ये उत्तम पुरुष एक वचन से है, ये भी उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। सेम हेयर, मध्यम पुरुष एक वचन है तो मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम द्विवचन, मध्यम द्विवचन, मध्यम द्विवचन, मध्यम। सेम हेयर, प्रथम पुरुष से एक वचन लिया है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है, यहाँ द्विवचन। मीन्स टू से आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट होगा प्रथम पुरुष से है तो हम धातु भी उसी के, जिस प्लेस से वो है धातु भी उसी प्लेस से हमें यूज करनी है। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन 3. You have to revise the complete lesson and knowledge about lang lakar. Have a nice day, beta.